अली बाबा को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। आने वाले दिनों में ये चेयरमैनशिप जो आज अली बाबा को मिली है ये इतनी आसान होने वाली नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं बीजेपी सरकार किस तरीके से वक्फ बोर्ड में घुस रही है, किस तरीके से वक्फ बोर्ड का बिल लेकर आ रही है। अली बाबा से हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जितने भी वक्फ बोर्ड जमीन के मसले हैं, हमारे मस्जिद कब्रस्तान के जो मसले हैं, वो उन पर ध्यान देकर आने वाले वक्त में उन्हें ठीक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट की आवाम के लिए काफ़ी खुशी का माहौल देखा गया। कर्नाटका वक्फ बोर्ड का जो आज चेयरमैन का इलेक्शन हुआ, जिसमें बारगाह बंदा नवाज के सज्जादा नशीन अली अल हुसैनी साहब को यूनानिमसली जो आज चेयरमैन चुना गया, इसकी मैं दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अली बाबा को, मुस्तफ़ा बाबा को, अकीब बाबा को, जिन्होंने काफ़ी अपना वक्त दिया और काफ़ी इस इलेक्शन में अपना योगदान दिया। साथ ही साथ मैं तमाम मुतवल्ली का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने अपना कीमती वोट अली बाबा को दिया। यहाँ के अली बाबा ने इस इलेक्शन में अपने वोट के लिए अपील नहीं की, उन्होंने ये कहा था कि जो काबिल है उसे जिताइए, तो तमाम मुतवल्लियों ने अली बाबा को जिताया। वहीं बहुत सारे साजिशें चल रही थी, बहुत सारे लोग अली बाबा को चेयरमैन नहीं बनाना चाह रहे थे। मैं इस मौके पर AICC प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी का शुक्रिया अदा करता हूं, MLA मैडम कनीज़ फातिमा जी का शुक्रिया अदा करता हूं, वहीं राज्यसभा मेंबर नासिर हुसैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने अली बाबा को आज चेयरमैन बनाया। मैं गुलबर्गा की तमाम आवाम जो आज खुशी का इजहार कर रही है, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने आज हमें ये दिन दिखाया। वहीं कर्नाटका स्टेट में ये जो चेयरमैन चुना गया है, ये कल्याण कर्नाटका से चेयरमैन चुना गया है, इसकी भी मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। आने वाले दिनों में ये चेयरमैनशिप जो आज अली बाबा को मिली है ये इतनी आसान होने वाली नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं बीजेपी सरकार किस तरीके से वक्फ बोर्ड में घुस रही है, किस तरीके से वक्फ बोर्ड का बिल लेकर आ रही है। वहीं जो नॉन मुस्लिम के इदारे हैं वहाँ पर मुस्लिम्स को मेंबर नहीं बनाया जा रहा है, वहीं सिखों के इदारे हैं वहाँ पे मुस्लिम्स को मेंबर नहीं बनाया जा रहा है। मुसलमानों का जो ये वाहिद वक्फ बोर्ड था, इसमें नॉन मुस्लिम को घुसाने की साजिश बीजेपी कर रही है। वहीं बहुत सारे ऐसे जगहों पर जो चेयरमैन हैं वो लोग वक्फ की ज़मीनों की सही तरीके से हिफाजत नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे वाक़ये हमारे सामने हैं। अली बाबा से हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जितने भी वक्फ बोर्ड ज़मीन के मसले हैं, हमारे मस्जिद कब्रस्तान के जो मसले हैं, वो उन पर ध्यान देकर आने वाले वक्त में उन्हें ठीक करेंगे। मैं फिर एक बार अली बाबा को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस पाक माह रमज़ान के मौके पर हमें खुशखबरी दी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।